सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सित्रे शक की पति ने अपनी दूसरी बीवी का गला काटकर गटर में फेंक दिया। सनसनीखेज हत्याकांड की भनक लगते ही पुलिस हत्यारोपी पति की तलाश में जुट गई थी। एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में हत्या का खुलासा करते हुए बताया है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुराना आरटीओ ऑफिस के समीप मुकर्रबपुर बाग में रहने वाला नन्हे पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है। करीब 1 साल पहले मेहंदी हसन उर्फ नन्हे ने अपनी पहली बीवी को 3 तलाक दे दिया था। कुछ माह पहले ही बिजनौर की रहने वाली रेशमा को उसने अपनी जीवन संगनी बनाया। दूसरी बीवी से भी नन्हे का रिश्ता सामान्य नहीं था। दोनों के बीच बीते कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। सोमवार देर रात गृह कलह के चलते सिरफ्रे नन्हे ने धारदार हथियार से अपनी दूसरी बीवी का गला काटकर गटर में डाल दिया। सनसनीखेज हत्या की भनक लगते ही सिविल लाइन पुलिस हत्यारोपी पति की तलाश में जुट गई थी। एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आहट सुनाई देने पर पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो चुका था। पड़ोसियों ने बताया है कि आरोपी पहले ई रिक्शा चलाने का काम करता था। अब कुछ दिनों से वह ई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। उसने शायद ई रिक्शा को ही बेच दिया है। एसएसपी हेमराज मीणा द्वारा बीवी की गर्दन काटकर गटर में फेंकने वाले हत्यारोपी नन्हे की तलाश में टीमों का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइन गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी टीम को सफलता हाथ लग चुकी है और बीवी रेशमा की बेरहमी के साथ हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी हेमराज मीणा द्वारा किए गए हत्या के खुलासे के मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर, इंस्पेक्टर सिविल लाइन चौकी प्रभारी कैंप अनुज कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया है कि पकड़े गए नन्हे से पूछताछ करने पर उसने बताया है कि दोनों के बीच शक को लेकर झगड़ा होता रहता था, इसीलिए उसने यह हत्या कर डाली। मुरादाबाद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। क्या करता था ये? ऑटो चलाता था? पहला ऑटो चलाया, हमको ऑटो भी नहीं दिखाई दे रहा। और वो बीवी क्या करती थी इसकी? हमें ना ये पता है क्या करती थी। नाम क्या था इसका? ना नाम का पता है हमने तो मार क्यों दिया इसको? नहीं पता क्यों मारा। हम तो अपने घर में रहते थे, तो हम गर्दन कहाँ काट के डाली थी उनने? गर्दन कहाँ काट के डाल दी? गटर में फेंक दी। क्या पड़ोसी हो आप इनके? ना पड़ोसी तो नहीं है साहब, नहीं रहते हैं हम। क्या पता चला था आपको रात में? रात में पता ये चला था कि साहब ये जो है आपस में इनमें कोई बात उत हो गई होगी। हाँ। ये रात 11:30-12 बजे की बात थी। हाँ। और क्या नाम है, रात में हंगामा हुआ कि वो चोर चोर चोर। क्या चोर तो साहब कोई था नहीं, लेकिन इसको मारा भी। हाँ। लेकिन मैटर क्या था कि इनने रात को ही अपनी बीवी पे हमला कर दिया, सोतुई पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम नन्हे है। अच्छा, फिर? और उसके बाद पुलिस उलिस आई, कार्रवाई हुई, बॉडी को ले गए पोस्टमार्टम के लिए। क्यों मारा बीवी को? क्यों मार दिया? वो आपस में इनकी कोई बात होगी। कहाँ गई थी पहले वो जान बचाने के लिए? वो पहले छत पे चढ़ी थी। छत पे चढ़ने के बाद फिर वो घूम के आई। हाँ। उसकी हालत गंभीर थी, तो इसलिए आवाज़ नहीं निकल पाई, इसलिए वो किसी को उठा नहीं पाई। अच्छा। आवाज़ निकलती तो आस पड़ोसी आते भी। अब आवाज़ ही नहीं निकल रही, फिर वो बाद में लेकर आया, इसमें गटर में मार के फेंक दिया। बताइए। देखिए, कल रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में सूचना मिली थी थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कि एक घर में झगड़ा हुआ है और वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है और पति पत्नी दोनों गायब हैं। इसी पे थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा मौके पे जाके जब जांच पड़ताल की गई तो वहाँ देखा गया कि वहाँ ब्लड गिरा हुआ था और आसपास में कुछ मिल नहीं रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद में सेफ्टी टैंक को जो खोल के देखा गया तो उसके अंदर महिला की डेड बॉडी इसमें मिली थी, जिसमें महिला का गला रेत के हत्या की गई थी। और इस पर लगातार हम लोगों ने काम किया और रात्रि में जो महिला के जो पति हैं उनको गिरफ्तार किया गया, नन्हे को, और जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा इस घटना को खारिज करना स्वीकार किया गया। और उनका ये कहना था कि ये उनकी भी दूसरी शादी थी और जो उनकी पत्नी है उनकी भी दूसरी शादी थी और इसी बात को लेकर आपस में कुछ इलिसिट रिलेशन को लेकर इनमें बहस होती रहती थी और इसी बात को लेकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आज इनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके
इनको जेल भेजा जा रहा है, बाकी केस में विधिक कार्रवाई की जा रही है।